हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की क्लास में आप बड़े ही मज़ेदार टॉपिक को कवर करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों बच्चे ज़्यादातर इनमें कंफ्यूज रहते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि हमें कहाँ पे टू बी का इस्तेमाल करना है और टू हैव का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि टू बी क्या होता है और टू हैव क्या होता है। आगे आप बहुत सारे यूजेस को यहाँ पे कवर करने वाले हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे सेंटेंस को देखेंगे कि सी इज़ टायर्ड, ही इज़ sick, the room is dirty, I am happy। उसी तरीके से she has been tired, he has been sick, the room has been dirty, I have been happy। फिर आप देखोगे दोस्तों to have versus to have had। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे वो भी आप सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस को ही देख लें, she has a car, he has a job, I have a headache, they have a problem, she has had a car, he has had a car। अब आप सोचोगे यहाँ पर कि आपने मिस यहाँ पे हैज़ भी लगा दिया फिर हैड भी लगा दिया। यहाँ पे भी क्या है, हैज़ और हैड। ये किस तरह का सेंटेंस है मुझे समझ में नहीं आता। तो दोस्तों वही आज आप सीखने वाले हैं। आई हैव हैड अ हेडेक, दे हैव हैड अ प्रॉब्लम। अब चलिए दोस्तों सीखेंगे यहाँ पर कि टू बी और टू हैव। फिर यहाँ पर क्या है, टू हैव वर्सेस टू हैव हैड। इन सभी का इस्तेमाल आपको कैसे करना है और किस तरीके से इन सभी का इस्तेमाल करके आपको सेंटेंस को बनाना है। सभी को करना यह है कि क्लास में इन तक बने रहना है और पेन और नोटबुक लेकर आप बैठे, ताकि इन सभी को आप नोट डाउन करें और बारीकी से इन सभी को सीखें और अपने स्पीकिंग में बिल्कुल सही तरीके से इन सभी को इस्तेमाल करें। यहाँ पे दोस्तों क्या है ना कि आपको पहले सीखना है टू बी। टू बी होता क्या है वो जान ले। टू बी का मतलब पहले आप जान ले क्या होता है, होना। होना या फिर क्या होता है, बनना। मतलब होना या फिर बनना, किसी भी चीज का होना या किसी भी चीज का बनना। जैसे आप इसके स्ट्रक्चर को पहले देख लें कि इनके स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो और फ्यूचर में हो तो किस तरीके से हमें सेंटेंस को फ्रेम करना है। वो यहाँ पे है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। क्या है, प्रेजेंट का। अगर आपके सेंटेंस में हो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट तो ये आपका पास्ट का हो जाएगा। किस चीज़ का, पास्ट का। उसी तरीके से दोस्तों क्या है कि सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अगर इस तरीके का हो तो आपको समझ जाना है कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है। फ्यूचर का सेंटेंस है, ओके। मतलब कोई भी काम आपका प्रेजेंट में होना या बनना या फिर पास्ट में होना या बनना, फ्यूचर में होना या बनना। समझ में आया दोस्तों, टू बी का मतलब यही हुआ। और टू बी में ही आपका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो इज एम आर, वॉज वर और विल बी आते हैं। जैसे आप सेंटेंस को देखेंगे क्या है, आई एम हैप्पी। तो आई एम हैप्पी का मतलब क्या, मैं खुश हूँ। हूँ मतलब होना, होना ही क्या हुआ, मैं खुश हूँ। सी इज बिजी मतलब क्या है कि वह व्यस्त है। यू वर रिच मतलब रिच, तुम क्या है, अमीर थे। बनना क्या है, तुम अमीर थे। सी वॉज इल मतलब वह बीमार थी। ही विल बी मार्केट क्या है, वह मार्केट में होगा। जैसे मेरा भाई है और बाहर गया, और जैसे हम फ़ोन करते, कोई भी बाहर जाते हैं तो हम अगर कॉल रिसीव ना करें तो हम क्या सोचते हैं, वह बाहर होगा या फिर वह मार्केट में होगा। तो ही विल बी इन द मार्केट, क्या हो जाएगा, ही विल बी इन द मार्केट। उसके बाद क्या हो जाएगा कि दे विल बी एट होम मतलब कि वे लोग जो है वो क्या है, घर पर होंगे। सी वॉज विथ मी क्या हो जाएगा कि वह मेरे साथ थी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि टू बी का जो इस्तेमाल हुआ उससे इस तरीके की सेंटेंस बनते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस जो हुआ आपका प्रेजेंट में हुआ, और ये दोनों सेंटेंस जो है दोस्तों आपका क्या हुआ, पास्ट में हुआ। और ये दोनों सेंटेंस जो है दोस्तों आपका क्या हुआ, फ्यूचर में हुआ। ओके। अब दोस्तों आपने टू बी अभी कंप्लीट किया, अब आपको सीखना है टू हैव बीन।
अब टू हैव बीन का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे सीखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था कि मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी, वह बिजी है तो क्या हो जाएगा, सी इज बिजी। अगर यहाँ पे आपको कहना हो कि वह सुबह से बिजी है, वह 2 दिन से बिजी है, वह 2 दिन से सोया है, इस तरीके की बात हो जाए, वह 2 दिन से क्या है कि मार्केट में है, वो 2 दिन से 2 घंटे से ऑफिस में है। अगर इस तरह का सेंटेंस होगा, इस मतलब कि आप कोई भी काम होना या बनना होगा, लेकिन क्या होगा ना कि उसमें आप टाइम को ऐड करेंगे, तो आपको यहाँ पर टू हैव बीन लगाना है। मतलब कि टू हैव बीन या फिर टू हैज़ बीन आप इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर को देख ले कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो हुआ आपका प्रेजेंट के लिए हुआ, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो हो जाएंगे ना आपका, वो पास्ट के लिए हो जाएगा, पास्ट का अगर सेंटेंस हो। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपका फ्यूचर का सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे आप बनाएंगे। ओके, यहाँ पे क्या है ना कि सेंटेंस को पहले आप देखेंगे, क्या है कि सी हैज़ बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। तो क्या है, वह बिजी है तो सी इज बिजी, वह मॉर्निंग से बिजी है तो सी हैज़ बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, मतलब वह सुबह से बिजी है। आप यहाँ पर टाइम को ऐड कर रहे हैं, समय को ऐड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, हैज़ के साथ, हैज़ या हैव के साथ आपको बीन लगाना होगा। ओके, जैसे ये वाले सेंटेंस को ही देख लें कि यू हैव बीन इन द मार्केट फॉर 2 hours। का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप या फिर तुम 2 घंटे से मार्केट में थे। यहाँ पे थे क्यों लगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाले स्ट्रक्चर को कि पास्ट का हो तो क्या होना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हैड बीन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट यू है, उसके बाद आपको क्या लगाना हुआ, हैड बीन इन द मार्केट फॉर 2 hours। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि तुम 2 घंटे से मार्केट में थे। उसी तरीके से यहाँ पर है कि वी विल हैव बीन देयर सिंस मॉर्निंग, मतलब क्या है ना कि इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम सुबह से वहाँ होंगे। ओके, क्योंकि वहाँ होंगे ये फ्यूचर की बात हो रही है। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है यहाँ पे कि विल हैव बीन लगाना है। तो सब्जेक्ट हो गया वी और विल हैव बीन देयर सिंस मॉर्निंग, मतलब हम लोग क्या सुबह से वहाँ होंगे। उसी तरीके से यहाँ पे है कि सी हैड बीन विथ मी फॉर 10 days, मतलब कि वह जो है वह 10 दिन से मेरे साथ थी। क्या हो जाएगा, वह 10 दिन से मेरे साथ थी, तो सी हैड बीन विथ मी फॉर 10 days। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, सी वॉज विथ मी, मतलब वह मेरे साथ थी। इसमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, इसमें टाइम ऐड नहीं करना है। इसमें क्या है आपको कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि टाइम को ऐड करना है। क्या करना है, टाइम को ऐड करना है। ओके, अब दोस्तों आप यहाँ पे सीखने वाले हैं टू हैव का इस्तेमाल। सबसे पहले टू हैव, मतलब हैव का मतलब क्या होता है कि पास है, कोई भी चीज का पास है। ओके, अब है यहाँ पर दोस्तों कोई भी चीज पास है, पास था, पास होगा, इस तरीके से आप कभी भी सेंटेंस को बोलते हैं। क्योंकि किसी के पास कोई भी चीज होता है, किसी के पास कोई भी चीज पहले से था, किसी के पास कोई भी चीज होगा फ्यूचर में। तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर हो जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस, अगर प्रेजेंट में हो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर पास्ट में हो तो आपको सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। अगर फ्यूचर में हो तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे आपको सेंटेंस बनाना है, जैसे यहाँ पे देखो, आई हैव अ पेन। क्या है, आई हैव अ पेन, मतलब मेरे पास एक कलम है। शी हैज़ अ बुक, पास एक किताब है। उसी तरीके से वी हैव अ कॉस्टली वॉच, हम लोग के पास महंगी घड़ी है। फिर हो जाएंगे दोस्तों कि दे हैव बिग हाउस, वे लोग के पास बड़ा सा घर है। फिर है कि वी विल हैव एवरीथिंग, मतलब हम लोग के पास सभी कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या है ना, ये सेंटेंस, ये वाले और ये वाले, ये तीनों क्या है आपके प्रेजेंट के सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद क्या है ना, ये वाले जो सेंटेंस है आपके वो फ्यूचर के हैं। ओके,
आई हैड अ लैपटॉप, मतलब कि मेरे पास लैपटॉप था, तो ये आपका पास्ट का सेंटेंस हो गया। ओके, तो यहाँ पे समझ गए कि आपको प्रेजेंट में बनाना हो तो कैसे बनाना है, हैव का इस्तेमाल, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हैज़ लगाएंगे। अगर आपका पास्ट में हो सेंटेंस तो सब्जेक्ट के बाद आपको ये हैड लगाना है, और फ्यूचर में हो आपका सेंटेंस तो सब्जेक्ट के बाद विल हैव, उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो आप लगाएंगे। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे आप सीखेंगे कि टू हैव हैड। अब टू हैव हैड का मतलब क्या होता है यहाँ पे वो समझेंगे। यहाँ पे तो समझ गए कि किसी भी चीज़ का पास होना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी होता है कि पास है, ठीक है, यहाँ पे भी होगा पास है, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइम को ऐड करना है। ओके, टाइम को ऐड करना है कि मेरे पास कोई भी चीज़ है तो वो कितने दिनों से है, कितने घंटों से है, कब से है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको टाइम पता करने के लिए ये चीज़ आपको यहाँ पर टू हैव हैड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़, हैव प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब आपको एक ही सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, अगर प्लुरल हो तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ पर ये हैड लगाना आपको ज़रूरी है, ठीक है। फिर अगला मतलब प्रेजेंट के लिए हुआ, और पास्ट का हो तो यहाँ पर क्या करना है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद दो हैड कैसे आ जाएगा, वो चलिए आगे मैं बताती हूँ कैसे आएंगे। फिर है यहाँ पर कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे आपको ये डाउट होगा कि यहाँ पर ये फ्यूचर का सेंटेंस है तो ठीक है कि विल हैव लग गया, बट ये हैड कहाँ से आ गया, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। जैसे आप सेंटेंस को देखेंगे, क्या है ये वाले सेंटेंस को कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। अगर आपको बताना हो कि मेरे पास 1 महीने से कलम है, ठीक है, मेरे पास 1 महीने से कलम है, तो उसको आप कैसे बनाइएगा, तो क्या हो जाएगा, आई हैव हैड अ पेन फॉर 1 मंथ। क्या हो जाएगा, आई हैव हैड अ पेन फॉर 1 मंथ। यहाँ पर किसी भी चीज़ का पास होना तो उसके लिए तो ठीक है, आप हैज़ हैव का इस्तेमाल यहाँ भी किए हैं और यहाँ भी कर रहे हैं, बट अगर टाइम को आपको ऐड करना हो तो ये हैड आपको हर हाल में लगाना होगा, ठीक है। जैसे ये वाले सेंटेंस को ही आप देख ले कि सी हैज़ हैड अ बुक सिंस चाइल्डहुड। क्या है, सी हैज़ हैड अ बुक सिंस चाइल्डहुड, मतलब कि उसके पास जो है किताब वह बचपन से, क्या है, बचपन से है, उसके पास किताब बचपन से है, तो सी हैज़ हैड अ बुक सिंस चाइल्डहुड। फिर है कि वी हैड अ कॉस्टली वॉच फॉर 10 ईयर्स, मतलब हम लोग के पास महंगी घड़ी जो है वो क्या है ना दोस्तों कि 10 साल से था। क्या है, 10 ईयर्स मतलब फॉर 10 ईयर्स, मतलब कि हम लोग के पास महंगी घड़ी 10 साल से थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको किस तरीके से सेंटेंस बनाना है टू हैव और टू हैव हैड पर। आपको बनाना हो कि 2 साल के बाद मेरे पास बड़ा सा घर होगा, इसे आपको ये वाले सेंटेंस को बनाना है। चलिए अब देखते हैं कि शुरू में जो आपको सेंटेंस में दिखाई थी उसका मतलब क्या निकलता है। यहाँ पे क्या है ना दोस्तों कि सबसे पहला वाला सेंटेंस जो है सी इज टायर्ड, मतलब कि क्या है, वह थकी हुई है। और यहाँ पर इसका मतलब देखें कि सी हैज़ बीन टायर्ड, तो यहाँ पर ये होगा कि आपको टाइम ऐड करना हो। क्या है, टाइम ऐड करना होता है। सी हैज़ बीन टायर्ड सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे आपको टाइम ऐड करना है। फिर है यहाँ पर ही इज सिक, मतलब क्या है कि वह बीमार है। और क्या है यहाँ पर, ही हैज़ बीन सिक, वह बीमार है, कब से, 2 दिन से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज। क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज। यहाँ है द रूम इज डर्टी, रूम क्या है कि गंदा है। यहाँ पे है कि द रूम हैज़ बीन डर्टी, क्या हो जाएंगे, फॉर, क्या हो जाएंगे, 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, मतलब कि रूम जो है वो 2 घंटे से गंदा है। यहाँ पे आई एम
हैप्पी मतलब मैं खुश हूँ। उसी तरीके से आई हैव बीन हैप्पी, मैं खुश हूँ कब, फॉर 1 मंथ। क्या हो जाएंगे, आई हैव बीन हैप्पी फॉर 1 मंथ मतलब मैं 1 महीने से खुश हूँ। सी हैज़ अ कार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हैज़ अ कार मतलब कि उसके पास एक कार है। यहाँ पे है सी हैज़ हैड अ कार, उसके पास कार है फॉर 10 ईयर। क्या है, 10 ईयर्स, उसके पास कार है फॉर 10 ईयर्स मतलब उसके पास 10 सालों से कार है। ही हैज़ अ जॉब मतलब कि उसके पास जॉब है। फिर यहाँ ही हैज़ हैड अ जॉब, उसके पास जॉब है फॉर, क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स मतलब उसके पास 5 साल से जॉब है। आई हैव अ हेडेक मतलब कि मेरे सर में दर्द है। आई हैव हेडेक मतलब मेरे पास सर में दर्द है। ऐसे तो आप नहीं बोलोगे, आपको बोलना हो कि मेरे सर में दर्द है, तो आपके ही सर में दर्द है ना। तो आई हैव हैड अ हेडेक मतलब मेरे सर में दर्द है कब से, सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से मेरे सर में दर्द है। तो आई हैव हैड अ हेडेक सिंस मॉर्निंग, मेरे सर में सुबह से दर्द है। दे हैव अ प्रॉब्लम, वे लोग के पास प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या है ना कि दे हैव हैड अ प्रॉब्लम, क्या हो जाएगा, सिंस चाइल्डहुड। क्या हो जाएगा, दे हैव हैड अ प्रॉब्लम सिंस चाइल्डहुड, वे लोग के पास मतलब बचपन से प्रॉब्लम है। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने क्या टू बी और टू हैव का इस्तेमाल सीखा। फिर आपने यहाँ पे देखा कि टू हैव वर्सेस टू हैव हैड का इस्तेमाल आपने यहाँ पे सीखा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को मैं यहीं पेंड करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।